सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का आज स्वागत है। कक्षा 5 पुस्तक भाषा वाटिका में आज हम अध्याय नंबर 2 डाक टिकट संग्रह पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हर बच्चों का कुछ ना कुछ शौक़ होता है। किसी को नाचना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है, तो किसी को डाक टिकट क्या होता है, टिकटों को इकट्ठा करने का भी शौक़ होता है। डाक टिकट हर देश के अलग अलग होते हैं। आज ये जो पाठ है ये इसी पर है, डाक टिकट संग्रह। इसमें पाठ में आपको बताया गया है कि भारत में डाक टिकटों का प्रचलन कब और कैसे हुआ। आप कुछ ना कुछ काम दिन भर करते रहते हैं, कभी थकने पर, कभी ऊबने पर हमारा मन करता है और थोड़ी देर में बहलाने के लिए हम कुछ और करें, कुछ ऐसा करें कि हमारा मन बहल जाए, हमारी थकान दूर हो जाए और फिर काम करने में हमारा मन लगने लगे। इसके लिए हम कोई शौक़ अपना लेते हैं। गाना बजाना, संगीत सुनना, खेलना, तैरना, लिखना, पढ़ना, ऐसे बहुत से शौक़ हैं। एक मनोरंजन और प्रचलित शौक़ है डाक टिकटों को इकट्ठा करने का। जैसे मैंने बताया है, यह शौक़ बच्चों और बड़ों में समान रूप से पाया जाता है। लोग देश विदेश की टिकटों को खरीदते हैं, मंगाते हैं, मित्रों से मांगते हैं, अदला बदली करते हैं, मिल जाने पर उन्हें परखते हैं, उनकी सफाई करते हैं और देश या विषय के आधार पर उनका वर्गीकरण कर अपने एल्बम की शोभा बढ़ाते हैं। यानी कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, टिकटों का एल्बम बना लेते हैं और विभिन्न देशों की टिकटों को इकट्ठा करके उस अपनी एल्बम में चिपकाते हैं। डाक और डाक टिकटों का इतिहास बड़ा विचित्र है। मानव समुदाय जैसे जैसे फैलता गया वैसे वैसे संदेशों के आदान प्रदान की आवश्यकता भी बढ़ती चली गई। इसी आवश्यकता ने डाक व्यवस्था को जन्म दिया। भारत में यूँ तो प्रचलित काल में राजाओं, शासकों और बड़े व्यापारियों में समाचारों और संदेशों का आदान प्रदान के लिए अपनी व्यवस्था थी, पर सुव्यवस्थित डाक संग्रह सेवा आरंभ करने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। भारत में बच्चों डाक व्यवस्था कब आरंभ हुई थी? 1296 में, 1296 में हुई थी। सेना के समाचार जानने के लिए पठान शासक अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों और पैदल हरकारों से डाक लाने की व्यवस्था की थी। शेरशाह सूरी ने लगभग 5 वर्ष शासन किया। इस अवधि में उसने बहुत से सुधार किए। उनमें था एक, बंगाल से सिंध तक लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तक सड़कों और सरायों का निर्माण। हर सराय में 2 घोड़े बच्चों तैयार रहते थे और आगे डाक मिलते ही अगली तक पहुंचाते थे। जैसे पैगाम भेजते थे ना पहले, ये पैगाम आजकल तो डाकिया लेके जाता है ऐसे ही टिकटों को, और उस समय जो थे घुड़सवार या कोई राजदूत लेकर जाता था। इस प्रकार सारे राज्य में डाक ले जाने की व्यवस्था कर रखी थी। अकबर ने इसमें और सुधार किए और डाक ले जाने के लिए ऊँटों का भी प्रयोग किया जाता था। मैसूर के राजा चिकदेव ने 1672 ईस्वी में अपने पूरे राज्य में डाक व्यवस्था आरंभ की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने से भारत में शासन करने लगी। उन्होंने इसको सुधारा। कुछ स्थानों पर डाक खाने खोले गए और 1776 में लॉर्ड क्लाइव ने कुछ भाड़ा बच्चों क्या होता है, किराया लेकर यह सुविधा आम जनता के लिए भी सुलभ करा दी। सबसे पहले विमान से डाक सेवा प्रारंभ करने वाले देशों में भारत पहला है। 18 फरवरी 1917 में 6500 पत्र पहले इलाहाबाद विमान द्वारा भेजे गए। संसार का पहला डाक टिकट, क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि संसार का पहला डाक टिकट कब जारी किया? तो 6 मई 1840 में लंदन में ये जारी किया गया। इसे पेनी ब्लैक कहा जाता है। क्योंकि यह क्यों कहा जाता है पेनी ब्लैक? काले रंग का था और इसका मूल्य था 1 पेनी। पहले सिक्के होते थे ना, तो उस पेनी किसे होते, 2 पेनी 1 पेनी कहते थे। भारत में डाक टिकटों का चलन 1852 में सिंध में कश्मीर बाटल फेरे ने आरंभ किया था, जिसे सिंध डाक टिकट कहा जाता है। ये भारत ही नहीं, एशिया में भी प्रथम डाक टिकट थी। 1854 में अनेक प्रकार के
डाक टिकट आम जनता के लिए जारी हुए। ये अंधना आना, 2 आना, 4 आना मूल्य के थे, जिस पर महारानी विक्टोरिया का सिर अंकित था। 1926 तक भारत में डाक टिकट लंदन की एक कंपनी छापती थी। बाद में यह काम नासी की सरकारी प्रेस ने संभाला। शासक बदल जाने पर टिकट का डिज़ाइन बदला जाता था और अलग अलग मूल्य के टिकट अलग अलग रंगों के छापे जाते थे। 1931 में राजधानी नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर कुछ विशेष डाक टिकट जारी हुए, जिसमें दिल्ली में कुछ ऐसे दृश्य थे जैसे इंडिया गेट, संसद भवन। ये टिकटों पर राजा या रानी का चित्र अवश्य होता था। यानी जिस समय जब डाक टिकट बच्चों जारी किए थे उस समय उसकी तस्वीर बना दी जाती थी, तो हमें पता चलता था ये उस समय इस यहाँ का राजा ये था और उस समय ये डाक टिकट जारी हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक प्रकार के टिकट जारी हुए। उस पर वन्य जीवन, फल फूल, पंचवर्षीय योजना, ऐतिहासिक आदि छापे गए। राष्ट्रीय नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों के भी इस पर तस्वीरें चिपी थी। डाक टिकट संग्रह करना एक शौक भी है और कला भी। विश्व भर में लाखों टिकटों का संग्रह असंभव है, इसलिए किसी खास देश, अवसर या विशेष घटना पर टिकट संग्रह करना चाहिए, क्योंकि हम इतने सारे देश हम नहीं कर सकते। तो उस समय की वहाँ कोई घटना होती है, कोई खास देश है, तो उसकी टिकट हमें करनी चाहिए। यह डाक टिकट संग्रह अच्छा एक एल्बम लेकर उस पर टिकट इस प्रकार का है कि वे खराब ना हो और आसानी से निकाले जा सके। मैंने कहा ना, पहले भी बताया था कि डाक टिकट बच्चों को किस में करना चाहिए, एक एल्बम लेकर उस पर चिपकानी चाहिए, ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से ले सकें। इसके लिए चिप्पियाँ भी बाज़ार से मिलती हैं। हाथ में चिमटी का प्रयोग करें तो गंदे नहीं होते। चिपकाने के लिए कुछ मिलता है। आज दुर्लभ टिकटों का बड़ा ही चलन है। दुर्लभ टिकटों के पुराने टिकट ही नहीं, ऐसे नए टिकट भी हो सकते हैं जिनमें टाइप, रंग, चित्र आदि की भूलें हों। ब्रिटिश गयाना का 1856 में छपा टिकट आज सबसे दुर्लभ माना जाता है। इसकी कीमत कई लाख डॉलर है। वास्तव में डाक टिकट किसी देश की ऐसी खिड़कियां हैं जिसे उस देश की श्रेष्ठ परंपराओं, इतिहास, कला, दस्तकारी आदि की झलक मिलती है। ध्यान से संग्रह करने पर भी आप एक पारखी संग्रहकर्ता बन सकते हैं। कौन जाने कौन सा दुर्लभ, जो मुश्किल से मिलता है, कठिनाई से उसको दुर्लभ कहते हैं, आपको मिल जाए। तो ये एक अच्छा शौक है बच्चों, आप भी इसे कर सकते हैं। ये आपकी हॉबी भी बन सकता है।